एक समय कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन भगवान शिव का दिया हुआ एक दिव्य कवच बांधकर आ गया। वहां अर्जुन के सारे अस्त्र विफल हो जाएंगे, इस बात का अनुमान अर्जुन सहित श्री कृष्ण को भी नहीं था। और यही नहीं बल्कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को अपने द्वारा बींधना आरंभ कर दिया। क्या परिणाम निकला था उस युद्ध का? क्या पहली बार अर्जुन उसी दिन पराजित हुए थे? इस युद्ध का रोचक वृतांत सुनने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जब अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ का वध करने की इच्छा से द्रोणाचार्य और कृतवर्मा दुस्तर सेना व्यूह भेदन करके कौरव सेना में प्रविष्ट हो गए और अर्जुन के हाथ से जब कंबोज राजकुमार सुदक्षिण तथा श्रुता युद्ध मार दिए गए और जब सारी सेनाएं नष्ट भ्रष्ट होकर चारों ओर भाग खड़ी हुई, उस समय संपूर्ण सेना में भगदड़ मची देख दुर्योधन बड़ी उतावली के साथ एकमात्र रथ के द्वारा द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बोला, गुरुदेव, अर्जुन हमारी इस विशाल सेना को मथकर व्यूह के भीतर चला गया। अब आप अपनी बुद्धि से ये विचार कीजिए कि इसके बाद अर्जुन के विनाश के लिए क्या करना चाहिए। इस भयंकर नरसंहार में जिस प्रकार भी जयद्रथ ना मारे जाएं, वैसा उपाय कीजिए। हमारा सबसे बड़ा सहारा आप ही हैं, वरना मेरी इस सेना का अस्तित्व नहीं रहेगा। गुरुजी, मनुष्य यमराज की दाड़ों में पड़कर भले ही बच जाए, परंतु रणभूमि में अर्जुन के वश में पड़े हुए जयद्रथ के प्राण नहीं बच सकते। जैसे भी हो सिंधुराज की रक्षा कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, इस समय युधिष्ठिर अर्जुन से रहित होकर मेरे सामने खड़े हैं। ऐसी अवस्था में मैं व्यूह का द्वार छोड़कर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा। तुम्हारे शत्रु भी तो तुम्हारे जैसे ही कुल और पराक्रम से युक्त हैं। इस समय वे अकेले हैं और तुम सहायकों से संपन्न हो, अतः डरो मत। जाकर अर्जुन से युद्ध करो। वीर, तुमने ही पांडवों के साथ वैर बांधा है, अतः जहां कुंती कुमार अर्जुन गए हैं वहां उनसे युद्ध करने के लिए स्वयं ही शीघ्रता पूर्वक जाओ। दुर्योधन बोला, आचार्य, आप संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। जो आपको भी लांघकर आगे बढ़ गया, वह अर्जुन मेरे द्वारा कैसे रोका जा सकता है? युद्ध में अग्नि के समान शत्रुओं को दग्ध करने वाले और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता उस दुर्धर्ष वीर अर्जुन के साथ मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? यदि आज युद्ध स्थल में आप अर्जुन के साथ मेरा युद्ध करना उचित मानते हैं, तो मैं एक सेवक की भांति आपकी आज्ञा के अधीन हूँ। आप मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, कुरुनंदन, तुम ठीक कहते हो। अर्जुन अवश्य दुर्जय वीर हैं, परंतु मैं एक ऐसा उपाय कर दूंगा जिससे तुम उनका वेग सह सकोगे। मैं ये सुवर्णमय कवच तुम्हारे शरीर में इस प्रकार बांध देता हूँ जिससे युद्ध स्थल में छूटने वाले बाण और अन्य अस्त्र तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। यदि मनुष्यों सहित देवता, असुर, यक्ष, नाग, राक्षस तथा तीनों लोकों के प्राणी युद्ध करते हो तो भी आज तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इस कवच के रहते हुए श्री कृष्ण, अर्जुन तथा दूसरे कोई शस्त्रधारी योद्धा भी तुम्हें बाणों द्वारा चोट पहुंचाने में समर्थ ना हो सकेंगे। अतः तुम ये कवच धारण करके शीघ्रता पूर्वक रण क्षेत्र में कुपित हुए अर्जुन का सामना करने के लिए स्वयं ही जाओ। वे तुम्हारा वेग नहीं सह सकेंगे। ऐसा कहकर द्रोणाचार्य ने अपनी विद्या से दुर्योधन की विजय के लिए उसके शरीर में विधि पूर्वक मंत्र जप के साथ वह अत्यंत तेजस्वी अद्भुत कवच बांध दिया। द्रोणाचार्य कहते हैं, राजन, ये कवच भगवान शंकर का है। जब देवराज इंद्र वृत्रासुर और उसकी सेना का सामना करने में असमर्थ हो रहे थे, तब भगवान शिव ने इस कवच को मंत्र सहित देवराज इंद्र को दिया था। उस कवच से सुरक्षित हो उस महान युद्ध में देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला। नृपश्रेष्ठ, उसी मंत्र से आज तुम्हारे शरीर की रक्षा के लिए मैं ये कवच बांध रहा हूँ। आचार्य के द्वारा अपने शरीर में कवच बांध दिए जाने पर दुर्योधन अर्जुन के रथ की ओर चला। युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन को उपस्थित देख सारी कौरव सेना में महान सिंहनाद होने लगा। उसी समय दुर्योधन ने अर्जुन को कुछ भी ना समझकर आगे बढ़ने से रोक दिया और जोर जोर से हंसते हुए ही युद्ध की इच्छा से उन दोनों को ललकारा। दुर्योधन ने कुंती कुमार को संबोधित करके क्रोध पूर्वक कहा, पार्थ, यदि तुम पांडु के बेटे हो
तो तुमने जो लौकिक एवं दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है, उन सबको मेरे ऊपर शीघ्र दिखाओ। तुम में और श्री कृष्ण में जो बल और पराक्रम हो, उसे मेरे ऊपर शीघ्र प्रकट करो। हम देखते हैं कि तुम में कितना पुरुषार्थ है। अर्जुन से ऐसा कहकर राजा दुर्योधन ने अपने बाणों द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को बीन डाला। तब अर्जुन ने कई बाण दुर्योधन पर चलाए, पर उनके वे बाण दुर्योधन के कवच पर जाकर फिसल गए। उन्हें निष्फल हुआ देख अर्जुन ने पुनः कई तीखे बाण चलाए, परंतु वे भी कवच से फिसल गए। अर्जुन के चलाए हुए उन बाणों को निष्फल हुआ देख श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, तुम्हारे चलाए हुए बाण तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे गांडीव धनुष की शक्ति पहले जैसी ही है ना? आज युद्ध स्थल में अर्जुन के रथ के पास निष्फल होकर गिरे हुए तुम्हारे इन बाणों को देखकर मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, मेरा तो ये विश्वास है कि दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने अभेद्य कवच बांधकर उसमें यह अद्भुत शक्ति स्थापित कर दी है। ये कवच मेरे अस्त्रों के लिए अभेद्य है। युद्ध स्थल में साक्षात देवराज इंद्र अपने वज्र से भी इसका विदारण नहीं कर सकते। श्री कृष्ण, आप ये सब कुछ जानते हुए भी मुझे मोह में कैसे डाल रहे हैं? यदि दुर्योधन का ये कवच देवताओं द्वारा निर्मित हो अथवा स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ हो, तो भी मेरे बाणों द्वारा मारे गए इस दुर्बुद्धि दुर्योधन को ये बचा नहीं सकेगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने मानवास्त्र से अपने बाणों को अभिमंत्रित करके धनुष की डोरी को खींचा, परंतु अश्वत्थामा ने अर्जुन के अस्त्र को काट डाला। इसी समय दुर्योधन ने पुनः अपने बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। तदंतर अर्जुन ने तीखे बाणों द्वारा दुर्योधन के चारों घोड़ों और दोनों पृष्ठ रक्षकों को मार डाला। तत्पश्चात दुर्योधन का रथ नष्ट कर डाला। उस समय पार्थ ने रथहीन हुए दुर्योधन की दोनों हथेलियों में 2 पैने बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा दुर्योधन के नखों के मांस में प्रहार किया। तब वह वेदना से व्याकुल हो युद्ध भूमि से भाग चला। धनंजय के बाणों से पीड़ित हुए दुर्योधन को भारी विपत्ति में पड़ा हुआ देख श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा उसकी रक्षा के लिए आ पहुंचे। तब अर्जुन अपने अस्त्र बल से उस कौरव सेना का विनाश करने लगे और पुनः जयद्रथ का वध करने के लिए आगे बढ़ गए। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।